गर्भवती भैंस, ट्रेन क्रॉसिंग और खूनी शेर। जंगल में एक खूनी शेर रहता था। वो बहुत ही बेरहम और निर्दयी था। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। एक बार की बात है, खूनी शेर भैंस का शिकार करने का ठान लेता है। भैंस तालाब किनारे पानी पी रही थी कि तभी पीछे से शेर भैंस पर हमला बोल देता है। भैंस खुद को संभालते हुए शेर से कहती है, अरे ओ कायर, तू पीछे से हमला क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो आगे से लड़, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। आज तो तू मुझसे बच नहीं सकती। सारे जानवर मुझसे डरते हैं और तू है कि मुझे ही ललकारने की हिम्मत कर रही है। शेर और भैंस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। भैंस हिम्मत और ताकत से शेर का सामना करती है। शेर भैंस के वार से घायल हो जाता है और वो खुद की जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। भागते हुए शेर को देखकर भैंस हंसते हुए कहती है, अरे ओ शेर, कहाँ भाग रहा है कुत्ते के जैसे? क्यों, निकल गया ना दम? शेर भैंस से दूर चला जाता है। भैंस के हाथों शेर की हार हो जाती है। जब ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है तो सारे जानवर शेर के खिलाफ पीछे से बातें करने लगते हैं। तब शेर खुद से कहता है, उस भैंस की वजह से मैं तो बदनाम हो गया। सारे जानवर मुझ पर हंस रहे हैं, पर मैं भी सही मौके का इंतजार करूंगा और उस भैंस को उसकी औकात दिखाकर रहूंगा। शेर कुछ दिनों के लिए वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है, जिस वजह से सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं। सारे जानवर भैंस का धन्यवाद करते हैं। सारे खुशी से जी रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब भैंस गर्भवती हो जाती है। वो अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। तो उधर शेर को भैंस के गर्भवती होने का पता चलता है। तब वो कहता है, यही सही मौका है उस भैंस को सबक सिखाने का। गर्भवती होने के कारण वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, अपने बच्चे के लिए भीख मांगेगी। मुझे उसकी ये हालत देखकर बड़ा सुकून मिलेगा। भैंस, मैं आ रहा हूँ अपना बदला लेने, संभाल कर रहना। शेर मन में बदले की भावना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। शेर को जंगल आते हुए तोता देख लेता है। वो डर के मारे सीधे भैंस के पास जाता है और कहता है, अरे भैंस, मैंने अभी अभी शेर को जंगल की तरफ आते देखा है। वो किसी भी वक्त इस जंगल आकर तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। तुम तुरंत सुरक्षित जगह चली जाओ। तुम्हारा धन्यवाद तोते, ये खबर मुझे देने के लिए। वैसे मैं उस शेर से डरती तो नहीं, पर मैं अपने बच्चे को खतरे में भी तो नहीं डाल सकती ना। मैं अभी किसी सुरक्षित जगह चली जाती हूँ। भैंस तुरंत तालाब के पास के गुफा में रहने चली जाती है। वो गुफा जंगल की दूसरी ओर थी और वहाँ शेर आसानी से पहुँच नहीं सकता था। शेर जंगल में आकर भैंस को पागलों के जैसे ढूंढने लगता है, पर भैंस उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। उधर गुफा में भैंस एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अपने बच्चे से कहती है, बेटा, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है, पर बेटा, हमें ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा। उस शेर से बचना जरूरी है। पर देखो बेटा, रास्ते में अगर शेर दिखाई दिए तो उससे डरना नहीं, हिम्मत से काम लेना। भैंस 2-4 दिन आराम करके अपने बच्चे को लेकर जंगल छोड़कर चुपचाप जाने लगती है। शेर तो पहले से ही नजर रखे हुए था, इसीलिए उसे भैंस बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई देती है। शेर भैंस को रोकता है और हंसते हुए कहता है, अरे तुमने मुझे कायर कहा था ना, पर देखो छुपके छुपके से मुंह छुपाते हुए कौन जा रहा है। मुझे पता नहीं था कि तू भी मुझसे डर सकती है। अब जल्दी से बच्चा मेरे हवाले कर दे। देखो शेर, दुश्मनी तुम्हारी और मेरी है, इसमें बच्चे को मत ला, जाने दो इसे। पर शेर को उस मासूम बच्चे को देखकर भी दया नहीं आती है। भैंस हिम्मत से शेर के सामने खड़ी हो जाती है। बच्चा डरने लगता है। तब भैंस अपने बच्चे से कहती है, बेटा भाग जा यहाँ से, मैं तुम्हारे पीछे इस शेर का बंदोबस्त करके आती हूँ। चले जा यहाँ से बेटा, चले जा।
भैंस अपने बच्चे को भगा देती है। बच्चा तेजी से भागने लगता है। शेर भैंस को छोड़कर बच्चे के पीछे लगता है। तब भैंस शेर को रोकती है, पर भैंस थोड़ी कमजोर थी, जिस कारण वो उसे ज्यादा देर रोक नहीं पाती। बच्चा आगे आगे तो उसके पीछे शेर। बच्चा भागते भागते एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे क्रॉस करे। तभी वहां से ट्रेन आने की आवाज आती है। ट्रेन की आवाज सुनकर शेर वहीं रुक जाता है, तो पीछे से आती भैंस चिल्लाने लगती है, बेटा हट जाओ वहां से, ट्रेन आ रही है, बेटा हट जाओ वहां से। भैंस तेजी से भागते हुए आगे जाती रहती है। शेर अपनी खुली आंखों से सब देखते रहता है, पर मदद नहीं करता। ट्रेन बच्चे के काफी करीब आ गई थी। तभी भैंस अपने बच्चे को ट्रेन ट्रैक से हटा देती है और खुद ट्रेन से टकरा जाती है। भैंस खून से लथपथ होकर गिरकर मर जाती है और बच्चा रोते हुए कहता है, माँ, माँ क्या हुआ माँ? अपनी आंखें खोलो माँ, उठो माँ। बच्चा अपनी मरी हुई माँ को उठाने की कोशिश करता है। भैंस का त्याग और बच्चे के रोने की आवाज से शेर का दिल कांप जाता है। उसे उसके पापों का प्रायश्चित होने लगता है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो बच्चे के पास जाता है और कहता है, बेटा रो मत, माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। भैंस मुझे माफ कर दो, तुमने मुझे सिखा दिया कि त्याग और बलिदान क्या होता है। आज तक मैंने सबको मारा है, पर आज तुम्हारी मौत ने मेरी आत्मा को जगा दिया। उस दिन से शेर में बदलाव आ जाता है और वो भैंस के बच्चे का पिता बनकर उसकी अच्छे से परवरिश करने लगता है। अनाथ कुत्ते के पिल्ले की माँ हाथी। क्या आपने कभी सुना है कि हाथी कुत्ते के पिल्ले की माँ बनी हुई है? अगर नहीं तो हमारी कहानी देखिए, जहाँ एक हाथी अनाथ कुत्तों के पिल्लों की माँ बनी हुई है और वो कुत्ते के पिल्ले भी उसके साथ बहुत खुश है। तो आइए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। एक घना जंगल था। जंगल में एक हाथी एक बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। एक दिन हाथी को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है। तब वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। माँ मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में बहुत खूंखार जानवर होंगे, तुम गुफा में आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर हाथी वहाँ से चली जाती है। हाथी का बच्चा गुफा में अकेला था। कुछ देर बाद वहाँ एक खूंखार बाघ आता है। बाघ की नजर हाथी के बच्चे पर पड़ती है। बाघ बच्चे को अकेला पाकर उसका शिकार करने की सोचता है कि तभी उधर से गुजर रही एक जंगली कुतिया की नजर बाघ पर पड़ती है। जैसे ही वो देखती है कि बाघ हाथी के बच्चे का शिकार करने वाला है, तो वो सोचती है, हे भगवान, लगता है ये बाघ बच्चे को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? कैसे उस बच्चे को बचाऊं? यूं सोचकर जंगली कुतिया बिना वक्त जाया किए बाघ के सामने भौंकते हुए जाती है और कहती है, देखो बाघ, ये बच्चा बहुत छोटा है, इसे छोड़ दो, तुम इसका शिकार नहीं कर सकते। अरे ओ कुतिया, तू अपने काम से काम रख, मेरे और मेरे शिकार के बीच में मत पड़, समझी? नहीं, मेरे जीते जी मैं इस बच्चे को तुम्हारा शिकार बनने नहीं दूंगी। बेटा तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। ये सुनकर बाघ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तू क्या मुझे रोकेगी कुतिया, और तेरी इतनी मजाल। हाथी का बच्चा डर कर वहाँ से भाग जाता है और दूर झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। इधर बाघ कुतिया पर हमला करता है और उसे मार डालता है। ये सब झाड़ियों के बीच छिपा हाथी का बच्चा देख लेता है और रोते हुए कहता है, माँ कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बाघ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद हाथी आती है। हाथी अपने गुफा के पास कुतिया को मरा देख घबरा जाती है और वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। माँ की आवाज सुन बच्चा झाड़ियों में से भागा भागा आता है और उसके गले लग जाता है। बच्चा बहुत डरा हुआ था। बेटा तुम ठीक तो हो ना? और ये सब क्या है बेटा? बच्चा अपनी माँ को सारी बात बताता है। दोस्त,
तुमने अपनी जान देकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पता नहीं तुम्हारा परिवार कहाँ है, वो जहाँ कहीं भी हो भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, उन्हें कभी किसी बात की कमी महसूस ना होने दे। यूं हाथी प्रार्थना कर रही थी। दूसरी ओर उस कुतिया के 2 बच्चे थे जो गुफा में अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई, फिर भी उनकी माँ का कुछ पता नहीं था। तब उन बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है, भैया माँ को भोजन ढूंढने गए, बहुत देर हो गई है, माँ अभी तक नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, चलो चलकर ढूंढते हैं माँ को। यूं वो दोनों बच्चे अपनी माँ को ढूंढते हुए निकलते हैं। वो रोते हुए आ रहे थे। माँ माँ कहाँ हो तुम, हमें बहुत डर लग रहा है माँ, जल्दी आ जाओ माँ। हाथी उन्हें देखकर समझ जाती है कि ये उसी कुतिया के बच्चे हैं जिस कुतिया ने अपनी जान पर खेलकर उसके बच्चे की जान बचाई थी। हाथी उन बच्चों से कहती है, बच्चों रो मत, तुम्हारी माँ ने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी, तुम्हें कभी भी कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कुतिया के बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। हाथी उन्हें अपने करीब लाती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। उस दिन से हाथी कुतिया के बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ पालने लगती है। कुतिया के बच्चे और हाथी का बच्चा एक साथ मिलजुल कर पले बड़े। हाथी उन्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने देती थी। कुतिया के बच्चे भी अपनी माँ को भूलकर हाथी को ही अपनी माँ समझने लगे और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे। दिन ऐसे ही बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आते हैं। उन शिकारियों की नजर हाथी पर पड़ती है और वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे वाह, वो देखो हाथी, चलो उसे पकड़ते हैं, हमें उसके अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यूं वो बातें कर रहे थे कि पास में खड़े कुतिया के बच्चे ये सुन लेते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे इन शिकारियों की ये मजाल कि ये हमारी माँ को पकड़ने आए हैं। चलो हम इन्हें इनकी नानी याद दिलाते हैं। यूं वो दोनों उन शिकारियों पर हमला करते हैं। शिकारी कुत्तों के हमले से डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह वो कुतिया के बच्चे अपनी हाथी माँ के साथ साथ खुशी से जीवन गुजारने लगते हैं।